आपको पता होगा कि आज तारीख में कोई दूसरा नहीं होता है तो आर्थिक लाभ के लिए सभी बातें करते हैं। मेरे पास आते हैं, मुझे ऑफ़र भी किया। मैं आपके पास आपके मन से मैं सीधा स्पष्ट कहता हूं कि मुझे ऑफ़र भी किया, मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। मेवाराम जैन और आपकी भी ये अदावत है जो काफ़ी पुरानी है, हम देखते हैं आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर कहीं और हो, आप हमेशा उनके ऊपर तंज कसते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्या कारण है ये इतनी प्रतिद्वंद्विता क्यों? देखिए, मेवाराम से मेरा कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं, मैं इनसे व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं मानता था। मैं हमेशा पहले से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता आया। भ्रष्टाचार जहाँ होता था, मेरा सबसे पहले मैंने एक मामला था, मैंने इनका मेवाराम का कई लोगों ने मेरे पास में लेके आते थे, लेकिन मैं कहता था मुझे कोई राजनीतिक वालों से कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने सबसे पहले एक नंदी गौशाला का मामला उठाया, उसके मैंने दस्तावेज निकाला कि नंदी गौशाला सेवा समिति सबसे ज़्यादा चर्चित था। कोरोना आया तो नंदी गौशाला हर पटवारी से, हर ग्राम विकास अधिकारी से, हर लोक सेवक से 25,000, 50,000, 1 लाख चारे की गाड़ी, वो सब कुछ लेना इन्होंने प्रारंभ किया। सब चीज़ें जब उन्होंने सामने लिया तब मैंने बताया कि बहुत बड़ा सेवा भावी है, ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्या है इसमें, समिति में कौन कौन है, सब चीज़ों को निकाला मैंने। जब इनके डॉक्यूमेंट्स निकाला तो उसमें मेवाराम अध्यक्ष, कैलाश इंटरनेशनल होटल वाले बड़े बड़े या बाड़मेर के जितने ये उद्योगपति थे, इन सभी ने मिला करके इनकी ये एक समिति बना रखी थी। लास्ट में मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में एक पशुपालन विभाग से मैंने एक पता किया कि इन्होंने आज दिन तक सहायता कितने ली है। जब सहायता का पता किया तो उन्होंने नंदी गौशाला सेवा समिति का नहीं बताया, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स दिया नंदी गौशाला कांजी हाउस, और उसके अंदर अध्यक्ष बताया गया आयुक्त नगर परिषद को। मैं कन्फ्यूजन हो गया, भाई मैंने मांगा था नंदी गौशाला सेवा समिति का, वापस उनसे दोबारा रिपीट करके पूछा तो बोले नंदी गौशाला एक ही है हमारे पास ध्यान में। फिर बाद में मैंने गहराई में जाकर के और डॉक्यूमेंट्स, इनके जमीन आवंटन से संबंधित जब दस्तावेज निकाले तब पता चला कि नंदी गौशाला कांजी हाउस है, वो नगर परिषद उसका संचालन करती है। बिना ऑक्शन के, बिना टेंडर निकाले, बिना निविदा निकाले उन्होंने क्या किया, नंदी गौशाला सेवा समिति को काम दे दिया संचालन करने के लिए। अब उसमें क्या रहता है कि जितना भी खर्चा अगर होता है, गोबर उठाने के लिए भी जो खर्चा करती है वो नगर परिषद कर रही है बाड़मेर, और जितने वसूलियां कर रही है, जितने ब्लैक मनी है, जितने लोक सेवक उनसे जो लाख रुपए 50,000 रुपए जितने वसूलियां करके ले आ रहे, वो कौन ले आ रहा है, नंदी गौशाला सेवा समिति। और वो पैसे कहाँ जा रही है, ये चुनाव में खर्च हो रही है, वो विधायक साहब के यहाँ खर्च हो रही है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि जितने ये काले काम करने वाले जितने भी इनके ये टुकड़ी है, इन सभी को ब्लैक मनी से इनको व्हाइट मनी करने के लिए इसको एक नंदी गौशाला सेवा समिति को जरिया बनाया। जब मैंने पहली बार इसकी एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, तब विधायक जी का फ़ोन आ गए, उनके चहेतों के फ़ोन आ गए, सब चीज़ों के फ़ोन आए मेरे पास में, दौड़े भागे सब चीज़ों में। आपको पता होगा कि आज तारीख में कोई दूसरा नहीं होता है तो आर्थिक लाभ के लिए सभी बातें करते हैं। मेरे पास आते हैं, मुझे ऑफ़र भी किया। मैं आपके पास आपके मन से मैं सीधा स्पष्ट कहता हूं कि मुझे ऑफ़र भी किया, मैंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। वहाँ तक ले जाने वाले सबल सिंह भाटी, जबकि मैं कहता हूँ मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, मैं जिस मामले को उठाता हूँ उसको मैं बात नहीं करता हूँ। पहली बार मेवाराम के सामने सबल सिंह भाटी मुझे लेकर के वहाँ पे गए, हमने वार्तालाप किया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अगर आप चाहते हो, अभी तो वैसे भी आपकी सत्ता में शिकायतें करूंगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर भला करना चाहते हो तो मेरे पास बहुत सारे बेरोजगार बैठे हैं, आपको जैसा लगता है तो बड़ी बड़ी कंपनी में कम से कम 7-8 लोगों को तो अच्छे ढंग की पोस्ट पे लगा दो, तो कम से कम अगर वो तो दुआएं तो मिलेगी, बाकी तो कुछ नहीं होगा। वो भी आश्वासन देते रहे। बाद में सबल सिंह के ऊपर हमला हुआ, मैंने बाड़मेर बंद करवाने का आह्वान किया। मेवाराम जैन और उनकी टुकड़ी के द्वारा ही हमला करवाया गया था, भाड़े के लोगों को ला करके पूरा तैयार करवाया गया था, पूरी प्लानिंग करके गया था। मैंने बाड़मेर बंद करवाने का आह्वान किया, मेवाराम ने मुझे गिरफ्तार करवाया। दूसरा एक पत्रकार था प्रेमदान चारण, उसने एक एफआईआर करवाया कि भगवान सिंह, सबड़ सिंह, जैतमाल सिंह, ये पत्रकारों ने सभी ने मिल करके, जबकि उनकी बसें जो फर्जी थी, एक ही नंबर की 2-2 बसें चलती थी, हमने उनकी शिकायत करके उनको पकड़वाया। वो रंजिश रखते हुए हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और हमें उसमें गिरफ्तार किया। हमें पता ही नहीं था कि हमारे खिलाफ एफआईआर भी है, हाइड करके रखी, कभी सूचना नहीं, कभी नोटिस नहीं, सब कुछ था। वो मेवाराम ने गिरफ्तार करवाया। तीसरी बार वापस हुआ जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी, उस टाइम से विरोध करने की तैयारी थी, तो मेवाराम ने गिरफ्तार करवाया। तो हर बार मेवाराम ने जब गिरफ्तार करवा दिया तब हमारे पास में ये बचा ही कुछ नहीं था। अब कहा कि गिरफ्तार तुम्हारी जो औकात थी वो लगा दिया है। अब बाड़मेर में, अब गरीबों की बात करें तो बाड़मेर के अंदर सरकारी ज़मीनों के ऊपर माना कि किसी ने भी कब्जा करके उसको एक स्टाम्प पेपर पे बेच दिया, उन्होंने आकर के पैसे देकर नगर परिषद में पट्टा बनवाया। पट्टा बनाने के बाद में कोई शिकायत करता है, जो जिसने पट्टा बेचा था स्टाम्प पेपर पे, उसके आदमी ने शिकायत किया, उस पट्टे को निरस्त कर दिया। अब पट्टे को निरस्त तो कर दिया आपने, बेचारा उस आदमी जो गरीब आदमी था, मजदूरी करके उसने प्लॉट खरीदा था, और उसके बाद में जब उसकी मजदूरी, मेहनत मजदूरी का जो उसने पट्टा निरस्त कर दिया, आपने उन दोषियों ने जिसने स्टाम्प पेपर पे बेचा था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया है? क्या उनके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं किया? बेचारा पट्टा निरस्त कर दिया, उस गरीब का क्या, मैं कहता हूं उसको मुआवजा मिले
और उसके खिलाफ जिसने सरकारी ज़मीनों को बेचा था, वो पूरा का पूरे मेवाराम के आदमियों के अलावा एक भी व्यक्ति, सिंगल आदमी बता दो कि उसने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है। विधायक के आदमियों ने कब्जा किया है। दूसरा, जिसने पुराने अगर स्टाम्प जागीरदारों के टाइम में जिसने स्टाम्प पेपर पे बेचा है, मैं कहता हूँ 1972 तक, वो जब जो ये 5 बारावत थे, उनकी ये बाड़मेर के अंदर जो जागीरदारी टाइम था, उमेश सिंह जी जो यहाँ रावलसा थे बाड़मेर के, उनके नाम से उनके खतौनी थी ज़मीन के अंदर। तो फिर उसके बाद में ये वन विभाग के या नगर परिषद के हुआ, भूल से उनके पास में म्यूटेशन नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो, फिर ये अपने आप अगर नामांतरण चेंज हो गया है तो गलत था। अगर उनके पास में मौका देना चाहिए। लेकिन आप उन स्टाम्पों को, जागीरदारी पट्टों को, अगर उनके स्टाम्पों को वैलिड नहीं मानते हो और सीधा जाकर उनके पट्टे खारिज कर रहे हो, ये गरीबों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। मेरी लड़ाई है गरीबों के हित में। बाड़मेर के अंदर सड़क किसी को भी देखो आप, पूरी की पूरी टूटी हुई है। एक बार वो पॉलिश करते 2 महीने के बाद में टूट जाती है। बाड़मेर की हालत देखो, अभी बारिश आती है तो पूरा पानी में भरा जाता है। आप 5 साल तक नगर परिषद के सभापति रहे, नगर पालिका के, और 15 साल तक विधायक रहे। आपने बिना प्लानिंग के काम करवाए, अपने चहेतों को सिर्फ कमीशन के लालच में उनको मजदूरी करवाने के लिए काम दे दिया। मेरी लड़ाई है सिर्फ बाड़मेर का जो भट्ठा बिठाया है, बाड़मेर के अंदर जितने घोटाले किए उसको लेकर के इनके साथ लड़ाई है। मेरी व्यक्तिगत इनसे कोई लड़ाई नहीं है।